2024 लोकसभा चुनाव का परिणाम सामने आ गया, लेकिन अभी तक आपका बयान नहीं आया। आपने ढूंढा तो मिले, नहीं ढूंढा नहीं मिले। जिस सीपीआई का आपने जिंदगी भर विरोध किया, फिर ऐसी क्या नौबत आ गई कि उसी सीपीआई के समर्थन में आपको उतरना पड़ गया? बेगूसराय की मिट्टी से कोई मोहब्बत नहीं, उनके जीन में इंसानियत नहीं, उनके जीन में मानवीय संवेदना नहीं। वैसे व्यक्ति को बेगूसराय जैसे क्रांतिकारी धरती का प्रतिनिधित्व करने का हक नहीं। अगर सीपीआई बोगो सिंह को 2025 विधानसभा में टिकट देती है तो क्या सीपीआई के टिकट से चुनाव लड़ेंगे बोगो सिंह? मुझे किसी पार्टी से कोई नफरत नहीं। क्या अभी भी उम्मीद है जदयू से टिकट मिलने का या नीतीश जी से टिकट मिलने का? मैं पटना देखा ही नहीं तो मैं कैसे बता दूं? सिंह जनस्वराज के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे। इस समय की यही डिमांड है। आज संपूर्ण देश का लोकतंत्र खतरे में है और प्रशांत किशोर जी ने जिस मुद्दा को उठाया, उस मुद्दा को हम 20 वर्षों से उठा रहे हैं। बिहार के अगले मुख्यमंत्री के रूप में सर किन्हें देखते हैं? देखिए, बिहार में मुख्यमंत्री तो हम प्रशांत किशोर जी के किसी चेला को ही देखना पसंद कर रहे हैं। चिराग पासवान को कैसे देखते हैं आप बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में? हम तो कह दिया, उभरता हुआ चेहरा नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री बनाओगे, नया विकल्प दो। प्रशांत किशोर जैसे बेटा को, अभिभावक को आशीर्वाद दो, उन्हें आगे बढ़ाने का प्रयास करो। नमस्कार, मैं हूं अमन कश्यप और आप देख रहे हैं केवी स्टूडियो मीडिया। 2024 लोकसभा चुनाव खत्म हो चुका है और परिणाम भी सामने आ चुकी है, जिसके बाद तमाम पार्टी और तमाम नेताओं की निगाहें 2025 बिहार विधानसभा चुनाव पर आ टिकी है। लेकिन इन सबों के बीच बिहार बेगूसराय के एक ऐसे चेहरा जिस पर की तमाम जनता और तमाम बड़े नेताओं की भी नजर और निगाहें टिकी रहती है। आज हमारे साथ बिहार बेगूसराय के वही चेहरा, मटिहानी के पूर्व विधायक, अपने बेबाक अंदाज के लिए जाने जाने वाले नरेंद्र कुमार सिंह उर्फ बोगो सिंह है। स्वागत है सर आपका केवी स्टूडियो में। सबसे पहले जय माता दी, देवों के देव महादेव, हर हर महादेव। केसावे किस पावन पुण्य मिट्टी, केवी स्टूडियो मिस्टर अमन कश्यप का बहुत बहुत स्वागत। क्या कहेंगे सर, 2024 लोकसभा चुनाव का परिणाम सामने आ गया, लेकिन अभी तक आपका बयान नहीं आया। हम किसी चीज के प्रति दीवानगी नहीं रखते जी। हम दीवानगी सिर्फ रखते हैं अपने मिट्टी के प्रति, अपने माता पिता के प्रति, अपने समाज के प्रति, इंसानियत के प्रति और मानवीय संवेदना के प्रति। आपने ढूंढा तो मिले, नहीं ढूंढा नहीं मिले। क्योंकि हम नेता नहीं, अब तो हमको ये भी कहने में गौरव महसूस होता है, जो मैं सिर्फ बेगूसराय का बेटा क्यों, मैं भारत का बेटा हूं। क्योंकि राजनीति करने वाले आकाओं का इस 24 के चुनाव में इतना नग्न भाषा का प्रयोग करते हुए सुना, जो हमको लगता है जो हम इस भारत का बेटा है, जो जाति, धर्म, पार्टी, क्षेत्रवाद विहीन सेवा करने का एक मिशन लेके चले हैं। और जब तक मां गंगा के आंचल में नहीं जाएंगे तब तक इस मिशन पर खड़ा है। एक सवाल सर, तमाम जनता के मन में और तमाम लोगों के मन में भी ये चल रहा है कि जिस सीपीआई को आपने मटिहानी बेगूसराय से खत्म करने का काम किया, जिस सीपीआई का आपने जिंदगी भर विरोध किया, फिर ऐसी क्या नौबत आ गई कि उसी सीपीआई के समर्थन में आपको उतरना पड़ गया? भैया, मैं चुनाव के काल खंड में भी आप जैसे बहुत बंधु मिले। मैंने एक लाइन में कहा, जो मैं सीपीआई के लिए वोट नहीं मांग रहा,
मैं बेगूसराय के मान सम्मान के लिए बेगूसराय जिले के हर वासी के थाली में सम्मानजनक व्यंजन मिले, बेगूसराय के लोग सम्मान से जिए, बेगूसराय जिला का संपूर्ण विकास हो, इसीलिए मैं बेगूसराय की आवाज बनके भाई अवधेश राय के लिए वोट मांगा था। क्योंकि उस समय जो सांसद थे, जो केंद्रीय मंत्री थे, उनको बेगूसराय की मिट्टी से कोई मोहब्बत नहीं, उनके जीन में इंसानियत नहीं, उनके जीन में मानवीय संवेदना नहीं। वैसे व्यक्ति को बेगूसराय जैसे क्रांतिकारी धरती का प्रतिनिधित्व करने का हक नहीं। इसीलिए मैं भाई अवधेश जी के लिए और बेगूसराय के मान सम्मान के लिए आवाज बन के बेगूसराय में खड़ा हुआ। हार हुई, जीत हुई, नो टेंशन। अच्छा, 2024 लोकसभा चुनाव तो सर खत्म हो गया, 2025 विधानसभा चुनाव है। अगर सीपीआई बोगो सिंह को 2025 विधानसभा में टिकट देती है तो क्या सीपीआई के टिकट से चुनाव लड़ेंगे बोगो सिंह? मैंने तो हमेशा कहा है, जब से मैं राजनीतिक क्षेत्र में आया हूं, मैं हमेशा कहा हूं जो मैं इंसानियत का पुजारी, मानवीय संवेदना का पुजारी, मुझे किसी पार्टी से कोई नफरत नहीं, किसी जाति से कोई नफरत नहीं, किसी धर्म से कोई नफरत नहीं। मैं चाहता हूं जो बेगूसराय धरती को हमारे पूर्वजों ने जिस उम्मीद और आशा से पिरोया है, सजाया है, वो आन बान शान सुरक्षित रहे। इसलिए कोई पार्टी से एलर्जी नहीं, चाहे वो कम्युनिस्ट हो, कांग्रेस हो, राजद हो, जदयू हो, भाजपा हो, कोई पार्टी, उस पार्टी के डायरेक्टर से मुझे नफरत हो सकती है, क्योंकि पार्टी निर्जीव है और पार्टी को चलाने वाला व्यक्तित्व सजीव है। उसके कैरेक्टर पर निर्भर करता है वो अपने समाज को, अपने जिला को किस दिशा और किस दशा में ले जाना चाहता है। अच्छा, क्या अभी भी उम्मीद है जदयू से टिकट मिलने का या नीतीश जी से टिकट मिलने का? हमको तो भैया 4 साल हो गए जी। हम तो भूल गए बिहार की राजधानी कहाँ है। जी। हम तो पटना देखा भी नहीं, क्योंकि मैं चाकरी नहीं किया, दरबार नहीं किया, मैं सिहमा की धरती का बेटा हूँ। हमारी माँ की नैहर सिहमा हुआ और बच्चों पर माता का अधिकार होता है, बच्चों को माता का प्यार और आशीर्वाद प्रथम होता है। और सेकेंड में बेगूसराय जिला के केसावे का बेटा हूँ, क्योंकि यहाँ से मेरे पिता की जन्मभूमि का जुड़ाव है और माता पिता के संजोग से बेटा ये पैदा लिया है। इसके लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं 25 के लिए कोई तनाव में नहीं हूँ। मैं पटना देखा ही नहीं, तो मैं कैसे बता दूं कौन हमको टिकट देंगे नहीं देंगे, उसकी मैं चिंता नहीं करता। अच्छा, बिहार में सर प्रशांत किशोर जन स्वराज की एक्टिविटी चल रही है और जनता के बीच भी ऐसी अटकलें लगाई जा रही है कि बोगो सिंह जन स्वराज के टिकट पर चुनाव लड़ सकते हैं। एक बात समझ लीजिए, मैं दिल से प्रशांत किशोर जी का सम्मान करता हूं। उन्होंने जो विजन लेके बिहार की धरती पर राजनीति का जो बीज बोने का एक प्रयास कर रहे हैं, ये समय की यही डिमांड है। आज संपूर्ण देश का लोकतंत्र खतरे में है और देश में ही बिहार है और देश में ही बेगूसराय है। और प्रशांत किशोर जी ने जिस मुद्दा को उठाया है, उस मुद्दा को हम 20 वर्षों से उठा रहे हैं। जब मतदाता को जाति से ऊपर उठना चाहिए, धर्म से ऊपर उठना चाहिए, पार्टी से ऊपर उठना चाहिए और चुनाव के वक्त
1500 पत्ता से बचना चाहिए, लाल पियर पानी से बचना चाहिए। और बचना किससे नहीं चाहिए? अपने बच्चों के भविष्य से उनको नहीं बचना चाहिए। वो अपने बच्चों की भविष्य के लिए वोट डाले, अपने थाली में रोटी सब्जी चावल दाल के लिए वोट डाले, अपने रहने के लिए छत शौचालय पानी बिजली के लिए वोट डाले। जिस दिन बिहार के लोग अपने अधिकार के लिए अपने कर्तव्य पथ पर निकल जाएंगे, उस दिन प्रशांत किशोर जी बिहार के सच्चे बेटे होंगे। और आशा उम्मीद करते हैं और हर हर महादेव से ये आदेश मांगते हैं, निवेदन करते हैं, हे बाबा हे माता, प्रशांत किशोर जी का जो विजन है बिहार में, जो नॉन पॉलिटिकल वातावरण तैयार हो और बिहार की जनता सीएम बने, विधायक बने, मैं उनका सम्मान करता हूं। और हमको आज तक प्रशांत जी से बात नहीं है। किसी ने आपको झूठा र्यूमर दिया, वो हमारे बड़े भाई हैं, उनका सम्मान करते हैं, लेकिन हमारे उनसे कोई बातचीत नहीं है। अच्छा, बिहार के अगले मुख्यमंत्री के रूप में सर किन्हें देखते हैं? एक तरफ ये भी चल रहा है कि फिर से नीतीश कुमार चेहरा रहेंगे एनडीए के तरफ से मुख्यमंत्री के। देखिए, बिहार में मुख्यमंत्री तो हम प्रशांत किशोर जी के किसी चेला को ही देखना पसंद कर रहे हैं, क्योंकि सब दल को तो बिहार ने देख लिया। दलदल में फंसा हुआ है बिहार, भयानक दलदल में। और दलदल इस बात का है जो 75 वर्षों के बाद भी आज बिहार के लोग 2 जून रोटी के लिए परेशान है, छत के लिए परेशान है, वस्त्र के लिए परेशान है, अपने बच्चों के भविष्य के लिए परेशान है, सड़क के लिए परेशान है। 75 साल के बाद भी इस लोकतंत्र के प्रहरी मतदाता को अपने मौलिक अधिकार नहीं मिल सका। इसके लिए नए जनरेशन को नई ताकत और नई ऊर्जा के साथ बिहार की राजनीति में प्रवेश करना चाहिए। अच्छा, वर्तमान समय की राजनीति में युवाओं के योगदान को कैसे देखते हैं सर? युवा जिस तरह से अभी वर्तमान राजनीति में एक्टिव है, उसे किस तरह से आप देख रहे हैं और क्या इसका भविष्य होने वाला है? मैं तो युवा जो साथी हैं, जो बच्चे हैं, उनसे तो वही अपील करूंगा, जहां आप अपने भविष्य के लिए सोचो, अंधभक्ति छोड़ दो, किसी का अंधभक्ति नहीं, आंख पर विश्वास करो, कान पर विश्वास मत करो, अंधभक्ति छोड़ के अपने भविष्य के लिए चिंता करो और नए बिहार और नए समाज और नए परिवार की स्थापना के लिए अपने आप को होम करने का प्रयास करो। यही मैं अपील करूं। अच्छा, बिहार में सर बात करें तो पुल गिरने का मामला वर्तमान में फिर से आने लगा है। अमूमन देखा जा रहा है कि ऐसे नए पुल बने गिर गए, उद्घाटन से पहले बनते हैं पुल गिर जाते हैं। कब तक इससे बिहार भ्रष्टाचार में लिप्त रहेगा? इससे मुक्ति बिहार को नहीं मिलेगी। बेमेल संबंध हुआ है, लव स्टोरी का संबंध है। कभी काल बहुत ग्लानि महसूस होता है, चिंता लगती है। एक तरफ हम मां सरस्वती की दुहाई देते हैं, पदाधिकारी मां सरस्वती के मानस पुत्र हैं, लेकिन वो नग्न प्रदर्शन कर रहे हैं, पैसा के लिए अपने आप को इतना गिरा दिया जब उससे उम्मीद खत्म हो गई। और उनके माध्यम से राजनेता का भी कैरेक्टर इतना गिर चुका है जब उनसे भी उम्मीद करना बड़ा मुश्किल हो रहा है। तो जब तक बिहार में नए जनरेशन के चेहरे नई सोच लेके नहीं आएंगे, तब तक पुल रोज गिरेंगे। हम तो आजकल अखबार में भी पढ़े थे, एक सड़क बन रहे हैं चित्रौर
ढाला से खातोपुर वाला मनियप्पा होते हुए आगे बन रहा है, पीछे टूट रहा है, आगे बन रहा है, पीछे टूट रहा है, आगे बन रहा है, पीछे टूट रहा है। ये खेला तो चलेगा। इस खेला के लिए जनता भी रोड पाने के लिए तैयार नहीं है। कुछ दलाल आया है जिसको कुछ मिल जाएगा ने मनसूसू घर चला जाएगा, लेकिन कुछ होना नहीं है जब तक पदाधिकारी और जनप्रतिनिधि ईमानदार संकल्प नहीं लेंगे, तब तक ये खेल चलता रहेगा। इसके लिए आप पत्रकार बंधु तनाव नहीं रहिए, आप स्थल दिखाते रहिए, मतदाता चिंतन और मनन करती रहिए। अच्छा, गुप्ता लखमीनिया बांध को लेकर सर चर्चा बनी रहती है कि कब पास हुआ, कब बना, क्या कहेंगे गुप्ता लखमीनिया बांध को लेकर? क्या प्रॉब्लम है आपको पता होना चाहिए। आप चले जाइए पीडब्ल्यूडी एग्जीक्यूटिव के यहाँ, उनका वाइट लीजिए। पोगो से नीतीश कुमार, ललन बाबू, ये तीनों आदमी के संरक्षण में सड़क का प्रशासनिक स्वीकृति हुई, शिलान्यास हुई। पता कर लो ना। कोई झूठे ढिंढोरा पीट रहे हैं तो ढिंढोरा पीटने दो, पीटने दो। ढिंढोरा पीटने वाले ना इस रोड के शिलान्यास करने के लिए एड़ी चोटी लगा दिए, और पीडब्ल्यूडी एग्जीक्यूटिव ने कहा कैसे शिलान्यास आप कीजिएगा। इस शिलान्यास उस समय के विधायक और मुख्यमंत्री और ललन बाबू किए हुए हैं। अखबार में भी बात आई थी, उनसे पूछ लो ना, जो इस रोड के निर्माता है उन्हीं से जाके पूछ लो। ढिंडोरा पीटने वाले पीटते रहे, भोगो सिंह कोई टेंशन नहीं है। भोगो सिंह सिर्फ विकास पसंद लोग हैं। नारियल फोड़ना, शिलान्यास करना मेरे प्राथमिकता सूची में न रही, न रहेगी। अच्छा, बिहार में सर चिराग पासवान को कैसे देखते हैं आप बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में? हम तो कह दिया, उभरता हुआ चेहरा नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री बनाओगे, कत्ते बनाओगे? हम तो बिहार के यूथ से, बिहार के जनता से कह रहे हैं, सबको तो देख ही रहे हैं, सब दलदल में फसल है, सब सौदाबाजी में फसल है, सब जातिवाद के नाम पर वहां टिकट लेने में फसल है। नया विकल्प दो। प्रशांत किशोर जैसे बेटा को, अभिभावक को आशीर्वाद दो, उन्हें आगे बढ़ाने का प्रयास करो। विकल्प की तैयारी में बिहार की जनता को रहना चाहिए, यही मैं बिहार की जनता से अपील करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं इस मामले में कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो में नए गेस्ट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।